हेलो बच्चों, कैसे हो? देख लिया इलेक्ट्रो सीरीज की? ठीक है, ध्यान रखना, अभी दोबारा अपलोड करूंगा, चिंता ना करो। वो तो एक बच्चे ने आज सुबह सुबह मेरे से एक क्वेश्चन पूछा ये जेई का, तो मन में आया। फिर उसने कहा से दो चार मेरे दोस्त और हैं, उनको भी देखनी है, उनको भी समझाना है। तो फिर मैंने बस कहा, मैं बेटा एक काम करता हूँ, मैं आज की ही वीडियो में अपलोड कर देता हूँ जो कल अपलोड होने वाली होगी। तो उसी के अंदर ही तुम ये वाला क्वेश्चन सीख जाओगे, कैसे करना है कैसे नहीं करना है तरीके से। ठीक है, तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चंस मिल भी सकते हैं डेफिनेटली, मुझे उम्मीद भी थी, क्योंकि बॉन्ड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है मैं क्लास में सिखाता ही हूँ कि हाउ टू, क्योंकि हर इंडिया में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल का फिक्स दे रखी है वैल्यूज, राइट। तो बच्चे वगैरह लेकिन इसमें स्ट्रगल करते हैं कि कैसे वो बॉन्ड एंगल को इंक्रीज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं सर, अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाता है हाउ शुड वी डिटरमाइन इट, है ना। तो कैसे एग्जैक्ट एंगल तो कोई भी नहीं बता सकता, ना तुम ना मैं, एक्सेप्ट फ्यू मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो तो फिक्स्ड रहते हैं, मेंशन रहते हैं। लेकिन उस बेसिस पे मैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को कैसे, हाउ मैं कैसे उसको निकाल सकता हूँ, कैसे मैं सोच सकता हूँ। ठीक है, तो इस चीज के लिए मैंने आज फिर सोचा कि बच्चों जो उसने बोला ही है तो उसको समझाया देना, बाकी को भी तुम्हें यहाँ सबको पता चल जाए। वैसे मैं पूरा बॉन्ड एंगल का वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अलग से सोच रहा हूँ वीडियोस के लिए बनाऊंगा ही, ताकि वो देखने के बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें कभी भी बॉन्ड एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें कभी भी कोई परेशानी आएगी। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आता है तुम्हारा ये पार्ट। ठीक है, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन आया था इस बार जेई मेंस के अंदर। ये कैसे करना है, क्वेश्चन क्या था, उन्होंने बोला था कि थोड़ा सा एड ऑन कर दिया, डायरेक्ट नहीं पूछा, किसमें जिसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होंगे जिस मॉलिक्यूल में, उसका बॉन्ड एंगल बताना था। बड़ा सिंपल सा सवाल था। ठीक है, लेकिन बच्चे इसमें सबसे बड़ा एक तो गड़बड़ क्या हो गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उनको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और यही रीजन है मैं क्लास में सबको बोलता हूँ, सभी को कहता हूँ कि स्ट्रक्चर बनाना सीखो। ठीक है, अब सबसे पहला ही अगर आप देखोगे सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे H2SO4 है, तो सल्फेट आयन बनेगा। अब सल्फेट आयन के अंदर कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाउ मेनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए बाबू मैं तुम्हें एक सजेस्ट करूंगा, मेरी एक वीडियो है, मैं बोल भी दूंगा कि उसका लिंक अपने इसी वीडियो के अंदर नीचे शेयर करा जाए। परक्लोरेट आयन, स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट, वो प्लीज मैं कहूँगा पूरा इंडिया देखे कि कैसे वो परक्लोरेट आयन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, और उसके अंदर फॉर्मल चार्ज का बहुत बड़ा रोल भी है, और इसके अंदर भी वो फॉर्मल चार्ज का बड़ा रोल आता है। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको वो स्ट्रक्चर डायरेक्टली बना देता हूँ। सल्फेट आयन का है SO4 2 नेगेटिव का, तो उसका ऐसा बनेगा, ऐसा दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। क्वेश्चन उठता है कि सर दो ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों, व्हाई नॉट 3, क्यों नहीं, है ना। ये लो बैलेंस हो जाएगा, 1 2 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्लियर। और ये बाहर 2 नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, फॉर्मल चार्ज। तो उस पूरी वीडियो में मैंने बहुत ढंग से समझा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ परक्लोरेट आयन, मतलब ClO4-। उस वीडियो को आप प्लीज 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 देखिए, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। एंड फॉर्मल चार्ज का बड़ा हमारी जिंदगी में, हमारी केमिकल बॉन्डिंग में, स्ट्रक्चर ड्राइंग में बहुत बड़ा रोल है, जो कि जनरली शायद फैकल्टीज टीचर्स उसको गाइड नहीं कर पाते। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। मैंने भी IB बोर्ड में जब देखा था, जब उन बच्चों को पढ़ा रहा था, तब मुझे वो चीज रियलाइज हुई कि हाँ यार, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो प्लीज उस चीज को अंडर एस्टिमेट मत करना, यहाँ पे वो दिख रहा है, अदरवाइज सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर तुम नहीं बना पाओगे जल्दी से। वरना खुद सोचो ना, दो बनाए हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तीसरा क्यों नहीं बना, चौथा क्यों नहीं बना, एक क्यों नहीं बना, दो क्यों बने, क्वेश्चन में है नहीं है। वाई नॉट 1, वाई नॉट 2, या सिंपल क्यों नहीं हुआ SO4 1 2 3 4, एक भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्यों नहीं था, सिर्फ बहुत सारे आंसर्स, राइट। तो वो वीडियो देख के तुम्हें पूरा समझ में आएगा, तो उसी हिसाब से तुम इसका भी बनाना। अगर कोई दिक्कत आए मुझे वहीं की वहीं मेंशन भी करना, ठीक है, पक्का नाउ। चलो, तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर ये बना, तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20। सल्फर के ऊपर कुछ नहीं है, तो 20 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा है नाइट्रेट आयन, इसकी तो मैंने वीडियो ही बना रखी है, तुम्हें पता ही है, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO नाइट्रेट आयन निकालना सिखा रखा है, याद है बॉन्ड ऑर्डर का, इसलिए कह रहा हूँ सारी शॉर्ट्स तो देख ही लिया करो। नाइट्रेट आयन है 1 2 3, ये लो, ठीक है। और इसका अगर ये देता है, एक स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग बना रहा हूँ इसका, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है।
तो नाइट्रेट आयन, इसके भी इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इट इज 16। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी, लेकिन हमें तो एक ही स्ट्रक्चर बहुत है। अच्छा, ओजोन, अगर हम ओजोन की बात करें, राइट, वी टॉक अबाउट ओजोन। ओजोन का जो स्ट्रक्चर रहता है, आपको बनाना आता है या नहीं आता? ठीक है, मैं एक काम करूंगा, उसको बनाना भी सिखा देता हूँ बॉन्ड, एक बार स्ट्रक्चर्स को बनाना, हाउ टू मेक इट। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के लिए मैं सबसे पहले वही चीज़ है, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, ताकि तुम्हारी दिक्कतें, वो आधी टेंशन आधी रह जाए। तो ओजोन है, तो पहली चीज़ ये आ गई। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, कितने हो गए आपका? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, कितने हो गए थे ओजोन में? हो गए थे तुम्हारे 8। आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 3 18, 18 हो गए। और 1 2 3 4 5 6, 1 2 6 6 12 13 14 15 16, ठीक है। और एक सेकेंड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये लो, ठीक है, बन गया। इसके भी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तुम्हारे, क्लियर। मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का मॉलिक्यूल तो बना ही दूंगा तुम्हें, कि हाउ टू टीच, हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, वो बहुत ज़रूरी है। तो कितने बनेंगे इसमें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो हो रखा है बैलेंस। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी रास्ते से हट गया। मैक्सिमम बोला है, तो मैक्सिमम अभी तक इसकी गाड़ी रास्ता है। अच्छा, अब अगला क्या है? अगला है NF3, है ना। तो NF3, अब चारों को बनाना पड़ा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी बन गया, नेसेसरी। तो NF3 सबको पता है, हमने इसका डायपोल मोमेंट के बारे में बातचीत करते हैं हर बार। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 6 12, 6 और 6 12 18 19 20। सर इसमें भी 20 आ रहे हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, आपको हो गया नहीं कि 2 में टक्कर होगी सर, दोनों में मैच टाई हो गया? मैं कहूँगा नहीं, मैच टाई नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगी, 1 2 3 4, यानी कि sp3 बैठेगी, sp3। और यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बैठेगी 1 2 3 4, यहाँ पे भी sp3। लेकिन यहाँ पे जो ज्योमेट्री और आपकी जो शेप है वो फिक्स है, यानी कि जो कि टेट्राहेड्रल है। और सबको पता है टेट्राहेड्रल अगर रहता है तो बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि पूरी इंडिया बोल देती है कि भाई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, मानता हूँ, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन बाबू कुछ और भी है, ताकि हम एग्जैक्टली बता सकें। अब ये श्योर हो गया कि एक स्टैंडर्ड अगर बॉन्ड एंगल देखो, हाइब्रिडेशन sp3 है, तो जो स्टैंडर्ड बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए वो 109.5 होना चाहिए एज पर द हाइब्रिडाइजेशन। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर, एंड यहाँ पर हमें पता है फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींच लेगा। कौन से इलेक्ट्रॉन को? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वो अपनी साइड खींच लेगा। जब वो अपनी साइड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो क्या होगा? What will happen? Definitely अब की बार बॉन्ड पे रिपल्शन नहीं होंगे, ओनली देयर विल बी अ लोन पेयर बॉन्ड पे रिपल्शन, जिसका इफेक्ट आपको पता है अकॉर्डिंग टू द वेस्पर थ्योरी इट इज मोर। तो उसका इफेक्ट यानी कि वो क्या कोशिश कर रहा है? उसको दबाने की, यानी कि डिक्रीज करने की। तो यानी कि एंगल कम होगा 109.5 से, डेफिनेटली सर बॉन्ड एंगल कम होगा। और नीचे से फाइट कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी फाइट नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने खींच लिया है बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन से, नीचे की फाइट है ही नहीं। तो जिसकी वजह से आप बोल सकते हो 107 तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि अगर हाइड्रोजन होता तो होता भी। तो ऑब्वियसली ना ये पॉसिबल है ना ये पॉसिबल है, क्योंकि ज्यादा तो होगा ही नहीं, 109.5 से कम होना चाहिए, या तो ये था या तो ये था। अब ये हो नहीं सकता, क्योंकि NH3 का है, NH3 का क्या होता है? 107, और उसमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि वहां पे बॉन्ड पे रिपल्शन भी होता है। यहां आंसर इसलिए बैठेगा 102 डिग्री। आपको बता भी दूं, ओपी टंडन सर की जो बुक है उसमें उन्होंने दे भी रखा है एक जगह पे बीच में, दे हैव मेंशन्ड इट, ठीक है। तो ध्यान रखना ये चीज को। तो इस तरीके से आपने ये आपको क्रैक आउट किया। लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा बच्चों, आई विल मेक वन वीडियो जिससे आप बॉन्ड एंगल को समझ सकते हो, इन चारों का रेफरेंस लेके NH3 PS3 H2O H2S, क्योंकि पूरे इंडिया में मैं नोटिस कर रहा हूँ इस चीज का सबसे बड़ा इशू आ रहा है कि बच्चों को बॉन्ड एंगल रटना पड़ रहा है। बोलते हैं ना, मैं मानता हूं आप निकाल नहीं सकते, मैं भी नहीं निकाल सकता, आप भी नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली निकलता है।
ये बात सभी लोग टीचर बोलते भी हैं, मुझे भी पता है, एक्सपेरिमेंट ही निकलता है। लेकिन अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या कुछ आसपास के बॉन्ड एंगल अगर आपको निकालने हो, जो कि क्वेश्चन मैक्सिमम उसी पे ही आते हैं, तो उसके निकालने का तरीका है। वो तरीका मैं तुम्हें अलग से वीडियो में बताता हूँ, और प्लीज उस वीडियो को वॉच जरूर करना। खासतौर से ये भी जो अभी भी समझाया उसी की तरीके से ही है, लेकिन थोड़ा डिटेल वर्जन में मैं तुम्हें वो चीज सिखाऊंगा, ठीक है। और पूरा, ताकि तुम्हारा ये बॉन्ड एंगल का जो झंझट है वो खत्म हो जाए परमानेंटली। आई बात समझ में? और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वीडियो अपलोड करूंगा, चिंता न करो। उसके बाद डेफिनेटली पहले ये देख लो, आज बच्चों की रिक्वेस्ट थी। क्लियर? समझ में आई? क्लियर हुआ कैसे निकाला? कोई शक, कोई डाउट मुझे बताना आराम से। तो यही बोलूंगा, सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू।